हाय फ्रेंड, आपका बीपी क्लासेस में स्वागत है। सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। ये आज हमारी आज की लाइन है फ्रेंड। हम लोग आज शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं शारीरिक से, जो मैथ के क्लास 12 के चैप्टर 4 से मिलेगा हमें शारीरिक से। देखिए 2024 में पूछा है और ये हमेशा हमें 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्रम निम्नलिखित समीकरण के निकाय को अभिविधि से हल करना हमें। अब अभिविधि से कैसे हल करेंगे। एक्चुअली पहले हमारा अभिविधि होता क्या है, अभिविधि किसको बोलेंगे हम लोग। तो अभिविधि में हम लोग देखो ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे हमने सॉल्व लिख दिया। अब इसे कैसे करना है तो देखो अभिविधि से जब हल करेंगे तो यहाँ पे हमने लिख दिया अभिविधि। चलिए अभिविधि होता क्या है, ए एक्स बराबर बी। चलिए ए एक्स बराबर बी। अब हमें ए एक्स कौन सा है, बी कौन सा है। तो अगर हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा तो एक उधर फाइंड आउट कर लेंगे, अर्थात हमारा एक्स बराबर हो जाएगा एक उधर करेंगे ए इनवर्स बी। मतलब हमें ए का इनवर्स निकालना है और इंटू बी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स क्या है, तो एक्स के बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पे जो इसमें कोफिशिएंट है, गुणांक है, एक्स है, वाई है, जेड है। देखो आई एक्स की लाइन है, हाई वाई की लाइन है, हाई जेड की लाइन है। तो अब पहले ए का निकाल लेते हैं हम लोग। ए का जब मान निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 है तो हमने 2 रख दिया। यहाँ पे +3 में गुणांक है, +3 रख दिया। हाई जेड का गुणांक है तो हमने 3 रख दिया। हाई एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो 1 रख दिया। हाई वाई गुणांक है तो -2 रख दिया। हाई जेड का गुणांक 1 रख दिया। हाई एक्स का गुणांक कितना है 3 तो हमने 3 रख दिया। वाई गुणांक -1 है तो -1। जेड का हो गया -2। ये हमें मिल गया एक्स का मान, सॉरी ए का मान। अब यहाँ पर देखो यक्स, तो यक्स के बराबर होगा यक्स वाई जेड। और इसके बाद हमने बी बराबर, जो बी बराबर इस समीकरण के बराबर दिया, कितना वैल्यू दिया 5, तो 5 आ गया। -4 तो -4 आ गया। 3 तो -3 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये ए का मान मिल गया, यक्स का मान मिल गया, बी का मान मिल गया। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 2024 में पूछा था, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग उसका उप सारणी निकालेंगे। देखिए उप सारणी निकालेंगे तो हमने क्या, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब देखिए पहली पंक्ति कौन सा है हमारा, तो देखो पहली पंक्ति हो गया, पहला स्तंभ हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 के पावर 1 + 1। ठीक है, तो देखो पहली पंक्ति हो गया, पहला स्तंभ हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2 और इसके बाद 1, फिर इसके बाद -1 और आई हो गया -2। अब हल कर लेंगे हम लोग। तो देखो -1 के पावर क्या है, सम संख्या 1 + 1 2 सम संख्या, तो सम संख्या का मतलब वैल्यू आएगा +1। अब गुणा कर लेंगे ये हम लोग, -2 -2 का +2 आ गया, -1 माइनस फार्मूले में आता है तो -1 माइनस माइनस और माइनस में प्लस आ गया, तो 4 1 कितना आ गया 5 आ गया हमारा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग निकालेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब ये पहली पंक्ति ही रहेगा और दूसरा स्तंभ हो जाएगा हमारा। तो बचा का 1 3 1 -2, तो पहले यहाँ पे -1 के पावर 1 + 2। अब इसके बाद देखिए पहली पंक्ति हो गया, दूसरा स्तंभ, तो 1 3 1 -2, यहाँ पे 1 3 1 -2 बराबर। यहाँ पे देखिए 1 + 2 3 विषम संख्या आ गया, तो -1 के घात में अगर विषम संख्या आएगी तो उसका मान माइनस में आएगा, तो माइनस लगा दिया। -2 और 1 का गुणा करेंगे तो -2, बीच में होता -3 1 कम 3। तो देखो -2 और -3 तो -5 और इसके आगे माइनस लगा है हमारा तो +5 आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ निकाल लेते हैं हम लोग। देखो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ ऐसे ढक दिया, तो पहले यहाँ पे लिखिए -1 के पावर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ ढक लिया तो 1 3, देखिए 1 3 आ गया, -2 और -1, -2 और -1 आ गया हमारा। अब देखो -1 के पावर में क्या 3 और 1 क्या होगा 4, और 4 संख्या हमारा सम संख्या है, तो उस कंडीशन में प्लस आ गया। आई -1 का गुणा करेंगे माइनस, आई माइनस फार्मूले में आता है 3 गुणा 6 माइनस, माइनस में +6, तो -1 + 6 कितना आ जाएगा हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अब इसके बाद देखिए
अब इसके बाद हम लिख लेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी देखो पंक्ति हमारा ये है, दूसरी पंक्ति हो गया, पहला स्तंभ हो गया। तो पहला काम क्या करना, -1 के पावर में आपको 2 + 2 लिख देना है। आई देखो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बचा क्या, 3 - 1, 3 - 1 और 3 और -2 बराबर आ गया आपका। अब देखो 2 और 2 4 आ गया, सॉरी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ था ना, सॉरी तो 1 रखेंगे। 2 और 1 3 विषम संख्या माइनस रखेंगे हम लोग, -2 और 3, 2 3 6, बीच में होता माइनस, -1 का गुणा 3 7 करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस हो गया प्लस। तो देखो अभी -6 + 3, तो -6 में +3 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, और यहाँ पे माइनस लगा है तो +3 आ गया हमारा। अब इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 के पावर में, देखिए -1 के पावर में हो जाएगा हमारा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया तो इसको हमने ऐसे रख लिया। अब देखो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ कट कर दिया तो 2 3 बचा, देखिए 2 और 3 बच गया हमारा, और यहाँ बच गया 3 - 2 बच गया, 3 - 2 हल कर लेंगे, 2 2 4 सम संख्या तो प्लस रहेगा, -2 में 2 गुणा करेंगे तो -2 गुणा के 4 -3 3 9। अब देखिए -4 में -9 जोड़ देंगे तो 9 4 हो जाएगा 13, 9 4 हो गया आपका 13। अब इसके बाद देखिए अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ निकाल लेंगे हम लोग, -1 के पावर 2 और +3 हो गया। आई देखो दूसरी पंक्ति, आई तीसरा स्तंभ ढक दिया मैंने, 2 1 मिल गया हमें, 2 1 और 3 -1 मिल गया, 3 -1 बराबर 2 और 3 जोड़ेंगे 5, तो -1 के पावर विषम संख्या हो गया ना, तो माइनस आगे लगा देंगे। आई -1 में 2 गुणा करेंगे तो -2, माइनस फार्मूले में रहता है 1 में 3 गुणा करेंगे -3, देखो -2 -3 -5 और माइनस लगा है तो +5 आ गया हमारा। अब इसके बाद देखो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ आ जाएंगे हम लोग। अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1 के पावर में 3 + 1, फिर ये बड़ा, देखो तीसरी पंक्ति हो गया पहला स्तंभ तो 3 - 2, 3 - 2 3 और 1 आ गया हमारा, 3 और 1 4 सम संख्या, तो -1 के पावर सम संख्या तो प्लस आएगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, अभी माइनस फार्मूले में होता है -2 3 6, यहाँ पे +6 आ गया, और 6 3 हो गया 9। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर रखेंगे तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो मैंने यहाँ पर रख दिया -1 के पावर में 3 + 2, तो देखो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो क्या मिला, 2 1 मिल गया, 3 1 मिल गया तो 3 1 रख दिया हमने। अब इसके बाद देखिए 3 2 5 तो विषम संख्या तो माइनस लगा देंगे, 1 में 2 गुणा करेंगे 2 और 1 में 3 गुणा करेंगे -3, 2 में से -3 घटेगा तो -1 आएगा, और आगे माइनस लगा है तो -+ आ गया। ठीक, और देखो एक बचा हमारा, मैंने यहाँ पे लिख दिया तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति हो गया तीसरा स्तंभ हो गया, तो बचेगा क्या हमारा -1 के पावर पहले रखेंगे 3 + 3, यही बड़ा वाला ब्रैकेट, तीसरी पंक्ति देखो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 1 लिखेंगे, 3 - 2 तो 3 - 2 रख लेंगे। अब यहाँ पे बराबर रख लेंगे, जब हमने बराबर कर लिया देखो -1 के पावर 3 + 3 सम संख्या आ गया, इसे ब्रैकेट में लेंगे सम संख्या प्लस रहेगा, -2 2 तो -2 गुणा के 4, बीच में होता माइनस, और 1 में 3 गुणा करेंगे 3 1 कम 3, तो देखो क्या आ गया हमारा -4 - 3 तो माइनस आ गया 7, आ गया हमारा -7। तो देखो फ्रेंड क्या करना हमें, आधी विधि से तो हल करना ही है हमें। पहले हम लोग सारणी निकाल लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अभिलेख करना हमें। तो देखो सारणी, तो उप सारणी का जाएगा हमारा, सारणी का अगर निकाल लेंगे तो हमारा सारणी क्या आ जाएगा, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ में क्या था, ये था हमारा 5 आया था, तो हमने 5 रख दिया, फिर हमारा क्या आया था 5 तो 5, फिर 5 तो 5 रख दिया, फिर इसके बाद 3 तो 3, -13 हो गया, फिर इसके बाद 5 तो 5 रख दिया, यहाँ पे 9
1 और यहाँ पे देखो -7 आया तो -7 रख दिया। ठीक है, अब हमें ADJ निकालना है। तो याद रखना ये वाला फार्मूला, अब इसका यूज देखने के लिए मिलेगा हमें। तो देखिए अब इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, ADJ निकालेंगे। तो यहाँ पे मतलब सारणी का परिवर्त, सारणिक का परिवर्त। अब परिवर्त निकाल लेंगे। इसका देखिए परिवर्त हमारा क्या आ जाएगा, आई पंक्ति में है तो असम में कर लो 5 5 5। आई दूसरा पंक्ति है 3 -3 13 फिर 5 आ गया। फिर तीसरा पंक्ति है, तीसरा सम 9 1 -7। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालना है तो उससे पहले देखो हमें एक काम और करना रहेगा। अब क्या करना रहेगा ध्यान से देख लो। आई ए का मान दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, ए का मॉड निकाल लेना। अब जैसे ही हम लोग ए का मॉड निकालेंगे बराबर करके, देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाई 2 आ गया और इसका गुणा कर लेंगे तो -2 गुणा से 4 आ जाएगा प्लस, भाई माइनस सामने में होता है 1 में का गुणा करेंगे -+1, बीच में होता है -3 और इसके बाद -2 गुणा 1 के साथ करेंगे तो -2 आ गया और 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -3 आ गया, प्लस आ गया 3 बीच में, भाई -1 का गुणा करेंगे तो -1, भाई 3 का -2 करेंगे तो -4 +4। अब हल कर लेंगे हम लोग। तो देखिए जब हल करेंगे हम लोग कितना आएगा हमारा, 4 और 5 5 गुना से 10 -2 और -3 3 गुना से 5 और 5 -5 + 15 आ गया। -2 और -3 -5 आ गया और 3 का हो गया -15 + 15 हो गया। और यहाँ पे देखिए -1 में +4 जोड़ेंगे तो 5 और 5 से आ जाएगा 15। तो हमने जोड़ दिया 15 15 30 और 30 10 हो गया 40। तो हमें ए का मान कितना निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए अब इसकी जरूरत नहीं है तो हमने इरेज कर दिया इसको। ठीक है, तो हमें ए इनवर्स निकालना है। तो देखो हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का मॉड और ADJ होता है। तो 1/ यहाँ कितना हो गया 40, तो 40 हमने लिख दिया। ADJ यही होगा ना, ADJ भी निकाला गया है। यहाँ पर हो गया 5 3 9 5 -13 1 5 5 -7। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे हम लोग। तो सब में 40 से भाग करना है तो सिंपल आ जाएगा 5/40 3/40 9/40 5/40 13/40 1/40 आ गया। यहाँ भी हो गया 5/40 5/40 -7/40। ठीक है फ्रेंड, ये आ गया हमारा ये इनवर्स का मान। और हमें करना क्या है, हम जानते हैं आधी विधि से। देखो आधी विधि से, चलिए आधी विधि से हमारे x बराबर क्या था, a इनवर्स b था हमारा आधी विधि। चलिए आधी विधि से हम लोग यहां चल करते हैं तो जगह कम पड़ जा रही है। देखिए इसे भी हटा देते हैं। यही लाइन हम यहां पे लिख देते हैं, आधी विधि से x बराबर a इनवर्स b, जो स्टार्टिंग में आपको बताए थे। तो x की जगह हमने रख दिया x y z। अभी a इनवर्स हमारा यही है ना, 5/40 3/40 9/40, यहाँ पे 5/40 -13/40 1/40 आ गया। यहाँ आ गया 5/40, यहाँ भी आ गया 5/40, यहाँ -7/40। ठीक है, अब इसके बाद b का मान जो हम आपको स्टार्टिंग बताए थे, तब ध्यान दीजिएगा b का मान क्या लिखा गया था। b का मान था 5 -4 और 3, तो b का मान था 5 -4 और 3। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हो गया x y z, ये हो गया। अब गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 5 गुणा कर लो तो 5/25/40 प्लस 4 गुणा करेंगे 4 के 12 माइनस जाएगा 12/40, 3 को गुणा करेंगे 9 3 27/40।
ठीक है, अब दूसरी पंक्ति पहला ऑप्शन यहाँ भी रहेगा। 5 बचे 25 40, माइनस माइनस हो गया प्लस, 13 चौक तो हो गया 52, 13 चौक के 52 बटे 40, एक में 3 गुणा करेंगे 3 बटे हो गया 40। ठीक है, अब ये तीसरी पंक्ति पहला ऑप्शन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 5 बचे 25 बटे 40 आ गया, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आ गया, 20 बटे 40 आ गया, और यहाँ 7×3 = 21 बटे 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ बराबर हो गया। देखो नीचे का एलसीएम बराबर 40 हो गया, जोड़ लेते घटा लेते हैं। आई देखो प्लस में, आई प्लस में जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 27 और प्लस 25, प्लस वाला एक साथ जोड़ते हैं तो 25 25 50 2 52 हो गया, -12 बटे 40 आ गया। यहाँ पे देखिए सबको जोड़ते हैं तो 3 2 5 5 5 10, 5 2 7 7 1 8, 80 बटे आ गया 40। यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो आई 25 आ गया, यहाँ पे आई माइनस वाला एक साथ जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 1 आई 2 2 4 आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारा 40। अब देखिए अब हमारा क्या करेंगे हम लोग, तो देखो इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया इरेज करके। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा एक्स वाई जेड बराबर, 52 में से 12 जाएगा 40 बटे 40 आ गया, 80 में से 40 तो देखो आ जाएगा हमारा 40 बटे 40 आ गया। यहाँ पे तो 80 बटे 40 दिया हुआ है, 25 में से ये घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, और 3 में 2 जाएगा 1 आ जाएगा, -16 बटे 40 आ गया। ठीक है, अब देखो एक्स वाई और जेड का मान क्या आएगा, 40 40 से भाग करेंगे 1, 80 में 40 से भाग करेंगे 2, यहाँ नहीं कटेगा तो 5 से काट देंगे, 8 से काट देंगे तो 8 गुना के 16, 8 से 40। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो एक्स बराबर आ गया 1, वाई बराबर आ गया 2, जेड बराबर आ गया -2 बटे 5, यही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया होगा आपको, चलो ठीक है। तो अभी विधि से हम लोग ऐसे हल करेंगे, और दूसरा प्रोसेस जो रहेगा हमारा क्रेमर विधि। चलिए फ्रेंड, अब एक क्रेमर विधि हम लोग हल कर लेते हैं, क्रेमर विधि समझ लेते हैं। यह अभी विधि था, अब क्रेमर विधि देखें। देखिए यदि क्वेश्चन पूछता है क्रेमर विधि से, क्रेमर विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। चलिए निम्न समीकरण हमारा क्या रहेगा क्रेमर विधि से, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 9, दूसरा रहेगा 2x प्लस 5 वाई प्लस 7 जेड बराबर आ जाएगा हमारा 52, और 2x वाई माइनस जेड बराबर 0। ठीक है, ये 2025 में पूछा था फ्रेंड। तो देखो कैसे हल करना है इसे।
2 मिनट रुक जाए, बस इंक की जरूरत पड़ जा रही है, तो बस अभी आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, क्रेमर विधि से हल करना है। तो पहले हमें क्रेमर विधि से क्या करना रहेगा, यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा रहेगा, इसमें का गुणांक रहेगा। तो एक्स वाई सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड के गुणांक। तो गुणांक है एक्स गुणांक 1, इसको हम डी बना लेते हैं। तो हमारा एक्स का गुणांक 1, वाई गुणांक 1, जेड गुणांक 1। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। ठीक है। अब अचर पद, तो देखो हमारा अचर पद क्या आ जाएगा, अचर पद क्या हमारा 9, 52 और 0, ये अचर पद है। ठीक है। साइड डी का मान आ गया फ्रेंड, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। ठीक है। चलिए अभी अचर पद आ गया, अभी डी का मान निकाल लेते हैं हम लोग। डी का मान देखो, पहली पंक्ति आ गया, अब इसका हिस्सा गुणा करेंगे तो -5, इसका गुणा इसे करेंगे तो -7, अभी माइनस होता बीच में। फिर इसके बाद -1 गुणा 2 के साथ करेंगे तो -2, 2 का 7 के साथ करेंगे तो -14, बीच में हो गया प्लस, फार्मूला अकॉर्डिंग 2 1 कम 2 आ गया, 2 बचे 10 आ गया। अब हल कर लेंगे, -5 -7 5 12, 1 तो -12 आ गया, -2 -14 -16, हो गया +16, हाँ +16 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 का गुणा था। ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए 2 में से 10 जाएगा तो -8 और प्लस से गुणा करेंगे तो -8 आ गया। अब हल कर लेंगे इसे, तो देखिए भाई -12 -7, 12 और 8 -20, यहाँ पर हो गया 16 -20, और 16 में से 20 जाए कितना बच जाएगा हमारा -8। ठीक है। ये किसका मान आ गया हमारा, ये मान आ गया हमारा डी का मान आ गया। ठीक है। तो माइनस ये आ गया ये, और अचर पद ये हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें देखिए अचर पद पहले, यहाँ पहला स्तंभ को यानी प्रथम स्तंभ को, देखो प्रथम स्तंभ को अचर पद से प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो पहला प्रथम स्तंभ को अचर पद प्रतिस्थापित कर देते हैं। भाई देखो पहला यक्स का मान है ना, यहाँ पे यक्स, तो हम लोग इसको dx रख लेते हैं। भाई dx आ गया, यही हमसे प्रतिस्थापित 9 52 और 0। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 5 फिर 1 फिर 1 7 फिर -1। तो देखो dx का मान क्या आ जाएगा फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, 9 आ गया, यहाँ पे गुणा कर ले, -1 का 5 गुणा करेंगे तो -5, 1 में 7 करेंगे तो -7। ठीक है। और बीच में हो गया -1 में बाउंड करेंगे तो -52 आ गया, फिर माइनस आ गया, 0 में 7 करेंगे तो 0 आ गया, फिर यहाँ पे लिख दिया +1 लिख दिया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 52 1 कम 52 -0 आ गया। अब हल कर लेंगे हम लोग, -5 -7, यहाँ पे देखिए आ गया 9 और गुणे 7 5 -12 आ गया, माइनस 52 में से 0 जाएगा -52 और +1 तो +52 आ गया, यहाँ भी हमारा +52 आ गया। 12 9 कितना आ गया, 12 9 आ गया हमारा 108, 12 9 108 आ गया। ऐसे जोड़ लेंगे, ये माइनस में रहेगा, ये कितना आ गया 2 2 4 5 5 10, तो 108 में से 104 जाएगा तो -4 आ गया। ठीक है। तो देखिए हमारा कितना आ गया, ये आ गया -4, और यहाँ पे डी का मान देखो हमारा आ गया यहाँ पे -7 आ गया। तो आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे गलत हो रहा क्या, 16 में से 20 घटाएंगे तो -4 आया था, सॉरी गलत हो गया था। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे डी का मान ये आया था, इसको हटा देते हैं हम लोग। और अब यहां से देखो, इसके बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं द्वितीय स्तंभ को अचर पद से प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित
करने पर अब प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखो आई डी का मान यही है ना, तो ये पहला पद वही रहेगा, इसको लिख देंगे डी वाई, क्योंकि वाई वाला कंसेप्ट हो गया। ये आ गया 1 2 2, और यहाँ पे ये इसी का मान प्रतिस्थापित करके अक्षर पद हमारा यही है, तो 9 और ये हो गया 52, ये हो गया 0, आई 1 7 -1, ये तो सब रहेगा हमारा। अब हल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हल करेंगे, क्या आएगा हमारा, देखिए आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -52 आ गया, इसका गुणा करेंगे तो 0, आई -9 आ गया, -1 तो 2 के साथ करेंगे तो -2, 2 के साथ करेंगे तो 2 सते 14, और बीच में हो गया +1, तो 0 में 2 गुणा करेंगे 0, और -52 दूना कितना होगा 104 हो गया, ठीक है। अब हल कर लेंगे, -52 में 0 घटाएंगे तो -52 और 1 तो -52 आ गया। आई देखो -9 हो गया। अब हल कर लेते हैं, 14 में -2 तो -2 -14 -16, और 16 9 144, यहाँ पे प्लस आ गया 144, और 0 में से 104 घटाएंगे तो 104 ही आएगा, यहाँ पे था हमारा तो -104। चलिए अब हल कर लेंगे, तो माइनस माइनस एक साथ जोड़ देंगे, देखो 52 4 2 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 5 और 156 प्लस 144, घटाएंगे 156 प्लस 144 कितना आएगा हमारा, 6 में से 4 गया 2 बच गया, और 5 में 4 गया 1, तो -12 बच गया, ठीक है। ये डी वाई का मान आ गया। अब इसके बाद देखिए डी जेड का मान निकालना है, तो हमें देखो dx dy निकल गया, यहाँ पे dx निकल गया, और d का मान यहाँ पे -4 है, इसे याद करेंगे। अब dz निकालेंगे, यहाँ पे लेंगे तृतीय स्तंभ को अचर पद से प्रतिस्थापित करने पर, चलिए ये लिख दिया मैंने, तो ये हो गया हमारा dz बराबर तृतीय स्तंभ, मतलब ये वाला स्तंभ हटा देना, तो 1 2 2, द्वितीय स्तंभ में हमारा क्या था 1 5 1, और तृतीय स्तंभ में 9 52 और 0। अब इसी को हल कर देना हमें, तो देखो यहाँ पे 1 आ गया, 0 में 5 गुणा करेंगे 0, हो गया हमारा 52 आ गया। अब फिर इसके बाद -1 आ गया, 1 में 0 में 2 गुणा करेंगे 0, 0 में 2 गुणा करेंगे तो 0 हो गया, -2 में 52 गुणा करेंगे तो 104 आ गया, बीच में हो गया 9 प्लस 9 हो गया हमारा। अब देखो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 2 1 कम 2, 2 25 हो गया हमारा 10। अब हल कर लेंगे, 0 -52 तो -52 आ गया, और -1 -104 तो -1 प्लस हो गया 104, 2 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा हमारा -8, और -8 और 9 तो 72 आ गया। अब हल कर लेंगे, प्लस वाला एक साथ माइनस वाला एक साथ जुड़ते हैं, 2 2 4 हो गया, 7 5 12 आ गया, -24 प्लस 104, घटाने कितना आएगा, देखो घटाने पर आएगा 4 में से 4 जाएगा 0 बच गया हमारा, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 बच गया, माइनस आ गया हमारा 20 आ गया, ठीक है। तो -4 आ गया, -12 आ गया, और -20 आ गया, ठीक। अब देखो क्रेमर विधि क्या लगती है, तो क्रेमर विधि में देखो सीरियस कर दिया मैंने, यहाँ पे dx समान था, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब वीडियो फिर से देख के अब पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हमें x का मान निकालना होगा ना, तो dx अपान d रख दो, यही क्रेमर विधि है, यही क्रेमर विधि से हमें हल करना है, क्रेमर विधि। तो हमने क्या किया, प्रतिस्थापित dx निकाल लिया, d निकाल लिया, तो dx का मान कितना था -4, और d का मान भी -4 -4 का dx का मान 1 आ गया। अब y निकालेंगे तो dy अपान d रख देते हैं, dd कैंसिल y आ जाएगा, dy का मान -12 था तो -12 आ गया, और d का मान -4 कट के 4 के 12 3 आ गया, और z का मान निकालना है तो dz अपान आ जाएगा d, dd कैंसिल होगा, dz का मान देखो -20, और यहाँ पे -4 माइनस कैंसिल 4 25 20, आंसर देखो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो कैसे करना, आपको हमने 2 प्रोसेस बता दिया, 2 प्रोसेस बता, आधी विधि से हमें कैसे हल करना, और क्रेमर विधि से। एक कंपलसरी है कि हमें 4 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए आपका 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा।